गुड इवनिंग स्टूडेंट। बच्चों आज हम लोग 2.2 करने वाले हैं। आइए हम लोग बच्चों सॉल्व करके देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमें सॉल्व क्या करना है। ठीक, तो आइए बच्चों हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.2 है और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर बेटा फर्स्ट है। ठीक, तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें सॉल्व क्या करना है तो देख लेते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जीरोज एंड हमें पहली बात तो बेटा यहाँ जीरोज बताने हैं। ठीक, जीरोज फाइंड करना है, वेरीफाई करना है और कोफिशिएंट को भी बताना है। अब कोफिशिएंट क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक, तो यहाँ पास लिख लेते हैं बेटा फाइंड द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो फाइंड द जीरोज एंड कोफिशिएंट और इन्हीं को बेटा वेरीफाई करना है। इन्हीं को क्या करना है बेटा, वेरीफाई करना है हमें। ठीक, तो आइए बच्चों यहाँ पास कुछ चीज़ें हमें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक, तो पहली बात तो ये बेटा कि कोफिशिएंट होता क्या है। तो यहाँ देखिएगा बच्चों, जैसे कि ये हमारा 2x स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो x है ये क्या कहलाता है बेटा, वेरिएबल। ये हमारा वेरिएबल होता है, इसे कहते हैं बेटा पावर। इसे क्या कहते हैं, पावर। इसे वेरिएबल कहते हैं और इसे क्या कहा जाता है बच्चों, तो यही तो है हमारा कोफिशिएंट। यही क्या है, कोफिशिएंट। अगर इसके बेटा ये जो x है, अगर x स्क्वायर बस लिखा रहेगा, इसके आगे कुछ नहीं होगा, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा तो आपको बताना होगा बेटा। तो आप कमेंट करके बेटा बताओ क्या होगा, सोचिए। तो बेटा जब जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा होता वो क्या कहलाता है कि 1 लिखा होता है यहाँ पास। ठीक है बच्चों, तो देखते रहिए। तो ये समझ में आया होगा आपको बेटा। तो ये क्या है, हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा और ये जो होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, हमारा वेरिएबल। और देन पावर, ये क्या कहलाएगी, पावर। ये कोफिशिएंट और बेटा यहाँ पास वेरिएबल होता है। ठीक, तो आइए बच्चों कुछ चीज़ें और जानने की ज़रूरत है जो इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना होगा। ठीक, कल मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया था बेटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या हैं, इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में जो लिखे होते हैं वही क्या कहलाते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाते हैं। बताओ बच्चों, तो यहाँ पास ये जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के इक्वल जो होगा, जिसकी पावर बेटा 2 से स्टार्ट हो वही क्वाड्रेटिक कहलाता है। द्विघाती समीकरण इसको कहते हैं। क्या हिंदी में बोला जाता है, द्विघाती समीकरण। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पास अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ये इसका जनरल फार्मूला होता है। ठीक, अब इसी से रिलेटेड बेटा हम लोग और भी ढेर सारे क्वेश्चंस बेटा इसी में सॉल्व करेंगे, लेकिन इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी है, सम ऑफ जीरोज। क्या होता है बच्चों, तो यहां पास होगा बेटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बेटा। तो ये जो है इसको बेटा आप ऐसे लिख सकते हो माइनस b अपॉन c। सॉरी बेटा a होगा यहाँ, माइनस b अपॉन क्या होगा यहाँ, a होगा। तो समझ में आ रहा होगा बेटा, आ रहा होगा आपको बेटा।
धीरे धीरे बेटा आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये तो सम है, सम का मतलब होता है बेटा जोड़ना। तो नंबर ऑफ जीरोज को हम बेटा जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा -b/a आएगा। ठीक, तो आइए बच्चों प्रोडक्ट ऑफ, अब प्रोडक्ट भी होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है प्यारे बच्चों, तो बताइए। तो यहां पास बेटा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, ये जो कांस्टेंट टर्म होगा हमारा, कांस्टेंट बेटा चर, ठीक, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ, क्या होगा बेटा x² होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, यही हम लोगों को बेटा इसमें क्या करना है, क्वेश्चंस में सॉल्व करना है। ये तो हमने थोड़ा सा बेसिक बेटा छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। आपको पता है कि वीडियो में ओनली मैं क्वेश्चन ही सॉल्व करा रहा हूँ बच्चों को। ठीक, तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी बेटा थोड़ा बहुत मैं बताता चलूँगा, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। और जिस जगह पे आपको समझ में ना आ रहा होगा बच्चों, उस जगह पे आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक बच्चों, तो आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते जाइएगा और ध्यान से समझना बच्चों। x² -2x -8 लिखा हुआ है बच्चों। ठीक, तो आप लिख सकते हो गिवन दैट, जो दिया हुआ है, और ये क्या है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पॉलिनोमियल। तो इसको हम पॉलिनोमियल px के रूप में डिनोट करके पॉलिनोमियल बेटा x² -2x -8 है। ठीक है, और इसी को बेटा हम जीरो के इक्वल क्या कर देंगे, पॉलिनोमियल को हम जीरो के इक्वल करेंगे px = 0। तो ये बन जाएगा x² -2x -8 = बच्चों 0 हो जाएगा यहाँ पास। फिर यहाँ समझिएगा बेटा, अब यहाँ पास आप देख सकते हो, मैंने बताया ये जो कांस्टेंट टर्म है हमारा, क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसको हम लोग कोफिशिएंट मतलब कि इसके गुणांक कोफिशिएंट से बेटा x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या कराएंगे बेटा, मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तो 8 आएगा। और 8 को बेटा ऐसे अलग करना है हमें कि एडिशन करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए हमारा, तो बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा क्या आना चाहिए, -2x आना चाहिए। तो आइए बच्चों इसे हम करके देखते हैं। तो ये क्या है हमारा x² माइनस बेटा क्या होगा यहाँ पास 2x, फिर आप लिख सकते हो बेटा यहाँ पास -2x, ठीक, +2x लिख लो बेटा, और -4x और -8 = बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पास 0 हो जाएगा। क्या होगा 0। अब यहाँ पास से हम इसे कॉमन ले लेंगे, x² + 2x को बेटा ब्रैकेट में ला लो आप, ठीक है, और यहाँ पास बेटा ये 4x + 8 को बेटा क्या कर लो ब्रैकेट में ला लो, = 0 के रहेगा। अब यहाँ से बेटा ये x को क्या करो आप कॉमन निकाल लो बेटा, दोनों साइड x है तो x को बेटा हम लोगों ने डिवाइड करा दिया तो बाहर कॉमन आ जाएगा। तो x + बेटा 2 बचा यहाँ, और ये माइनस साइन यहाँ रहेगी बेटा, ठीक। अब यहाँ पास से 4 को बेटा कॉमन ले लोगे तो 4 कॉमन आएगा बच्चों, तो x + बेटा अंदर 2 बचेगा। बोलो बच्चों आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। जहां पास भी आपको बच्चों समझ में ना आ रहा होगा तो आप बेटा कमेंट में बता सकते हो कि कौन सा स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा है। वाई द वे बेटा ये आप 9th में बेटा कर चुके हैं, ये इतना ज़्यादा एक्सप्लेन आपको नहीं करना है, डायरेक्ट ही कर देना है। मैं आपको समझाने के लिए बेटा ये प्रोसेस कर रहा हूँ। अब यहाँ क्या हो जाएगा x + बेटा 2 हो जाएगा, और यहाँ पास x - 4 = 0। तब इसका जीरोज निकाल लो बेटा आप,
इसका जीरोज फाइंड कर लोगे आप बेटा यहाँ पास से, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा -2 एंड x इक्वल टू बेटा हमारा आ जाएगा 4 आ जाएगा बच्चों। x इक्वल टू बेटा -2 आएगा और x इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि 10 द रिक्वायर्ड जीरोज -2 एंड 4 -2 एंड बेटा 4 -2 एंड 4 आया है हमारा क्या बच्चों 10 द रिक्वायर्ड जीरोज -2 एंड 4 आ गया है। अब यहाँ पास से हम लोग बेटा नाउ सम ऑफ बेटा जीरोज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों। तो आपको पता है कि यहाँ पास 4 है बेटा और ये -2 है कि नहीं बेटा बताओ। अब इसे माइनस करोगे बेटा तो क्या आएगा यहाँ पास 2 आएगा। वही फार्मूला हम यूज कर रहे हैं यहाँ पास बेटा। पहले आप कहो तो फार्मूला लिख लें। तो फार्मूला बेटा मैंने अभी आपको समझा दिया है। कोफिशिएंट ऑफ देखते जाना, कोफिशिएंट ऑफ बेटा x और ये बेटा माइनस में रहेगा और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक। तो यहाँ पास बेटा आप लिख सकते हो 1। तो अब ये इसी फॉर्म में बेटा आ जाएगा, माइनस यहाँ लग जाएगा बेटा और ये किस फॉर्म में आ गया बेटा इस फॉर्म में। तो -2/1 क्या आ गया हमारा सम ऑफ जीरोज आया है बच्चों। सम ऑफ जीरोज क्या है -2/1 आया है। इसी तरह बच्चों हम लोग प्रोडक्ट ऑफ बेटा जीरोज क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पास। तो 4 को बेटा हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे किससे बेटा -2। तो यहाँ आ जाएगा बेटा 4 2 जा 8, तो -8/1 बेटा 1 हो जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ पास बेटा जो ये कोफिशिएंट है बेटा ये कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है अपॉन बेटा कोफिशिएंट ऑफ बोलो बेटा x स्क्वायर। गुणांक बोलते हैं बेटा, कोफिशिएंट को हिंदी में गुणांक कहते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये बेटा हमने प्रूफ कर दिया है। तो आप लास्ट में लिखना चाहो बेटा तो 10 द नंबर ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट इज वेरीफाइड। तो बेटा अब यहाँ पास से आपको ये बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो बच्चों जहाँ पास आपको समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू बच्चों।